हेलो बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 57 करेंगे, जो कि आपकी भारत में राष्ट्रवाद की रिवीजन के लिए आई है। और फर्स्ट डे है भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर की रिवीजन का। अब पढ़ते हैं हम 57 वर्कशीट। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? वो आपको पता है, 1916 में चंपारण में पहला सत्याग्रह चलाया था। निम्न में से कौन सा कथन अलोरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया, सही है ये भी। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही है। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, ये सही है। तीनों सभी कथन इसके सही हैं। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने ऊपर निकाल रखा है इसका, वो देखते हैं क्या है। इसके प्रथम अध्यक्ष हैं उमेश चंद्र बैनर्जी। कांग्रेस के पहले इसके संस्थापक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे तीन, A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी और दिनशा वाचा, ये तीन संस्थापक हैं कांग्रेस के। और जो पहले अध्यक्ष थे वे उमेश चंद्र बैनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नारोजी और बदरुद्दीन तैयबजी। पहले उमेश चंद्र बैनर्जी, पहले क्या थे? उमेश चंद्र बैनर्जी। और रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। आपको भी पता है जो जलियांवाला हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, ये गलत है। यहाँ पे लिख दो 1919 में हुआ था। इसमें लिख लो उमेश चंद्र बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बैनर्जी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, कारण क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये सही है। इसका कारण देखिए क्या कह रहे हैं, दोनों सही है। संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, इसका पहला रीजन आएगा। सत्य असत्य। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की। वैसे इन्होंने दे नहीं रखा, यह सत्य है, ये ना सत्य है। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर मैंने आपका निकाल दिया है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। नंबर 1, ये चीज नहीं है, ये नहीं पढ़ना आपने। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की खोज पर बल जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आप का उद्देश्य सच्चा है, कम कर लेते हैं।
अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क जो आपको तंग कर रहा है से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। पहला पॉइंट होता है सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इस पहली इसका जो पहला विचार है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। पहला विचार, उसका अर्थ। फिर दूसरा पढ़ते हैं, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। पहले ये लिख देना, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल हिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। प्रतिशोध होता है बदले की भावना या आक्रामकता का मतलब गुस्से में आए बिना ही सत्याग्रही केवल बिना लड़े भी अपनी जो लड़ाई है उसमें सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना जरूरी है। मतलब उसको लड़ने की भी जरूरत नहीं, गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं, बदले की भावना रखने की भी जरूरत नहीं। बस ओनली जो आपका शत्रु है उसकी चेतना को झंझोड़ना है। हमने उसको ये स्वीकार कराना है कि वो गलत है। तो पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से चाहे आपका शत्रु है चाहे कोई और व्यक्ति है, उसको आपने जबरदस्ती सत्य स्वीकार नहीं करवाना और मतलब उसको आपने सच्चाई का रास्ता दिखाना है और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना है। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। नंबर 1 है सत्य की शक्ति पर आग्रह होना चाहिए कि मैं सत्य ही बोलूँगा और सत्य की ही खोज करनी चाहिए। सत्य की शक्ति के प्रति आग्रह भी हमें ये आग्रह करना चाहिए कि हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य की खोज करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप अन्याय के विरुद्ध सच में लड़ रहे हो, तो आपको अपने शत्रु के विरुद्ध शरीर को बल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बदले की भावना रखने की ज़रूरत है, ना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है। आप बिना लड़ाई झगड़ा लड़े भी अपनी लड़ाई जीत सकते हो। इसके लिए बस आपने अपनी जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसकी चेतना को झंझोड़ना है। चाहे वो आपका शत्रु है चाहे कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको आपने मार पीट कर जबरदस्ती सत्य स्वीकार नहीं करवाना, उसको विवश करना है कि वो सच्चाई को देखे और सहज भाव से स्वीकार कर ले। इस संघर्ष में अगर कोई व्यक्ति ऐसे रास्ते पर चलता है तो हमेशा सच के रास्ते पर चलता है तो उसकी जीत अवश्य होगी। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इसलिए सत्याग्रह का मतलब होगा, स्वदेशी शब्द का मतलब होता है अपने देश का। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। अपने देश अपने देश का। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? पहले 1857 तक प्रेस को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार ने, जब ब्रिटिश सरकार ने
प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये क्वेश्चन है भी क्यों लगाया था वो प्रतिबंध। सन 1835 के अधिनियम के अनुसार मुद्रक तथा प्रकाशन के स्थान की सूचना देना जरूरी होता था। तो 1857 में 1835 का जो अधिनियम है उसके अनुसार जो प्रिंटर होता था, जो प्रिंट करता था बुक्स वगैरह या न्यूज़पेपर कुछ भी, तथा प्रकाशन के लिए जो प्रिंटर होता मुद्रक होता है वो छापने वाला, मुद्रक होता है कोई भी चीज़ छापने वाला, और प्रकाशन के लिए प्रकाशन के स्थान की सूचना देना जरूरी था। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 के 17 में, फिर उसके बाद 1935 के बाद क्या है 1857 का अधिनियम। सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष के लिए की अवधि के लिए बिना लाइसेंस मुद्रालय को रखने और प्रयोग पर मुद्रणालय और रखने और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ना तो कोई प्रिंटिंग प्रेस लगा सकता है बिना लाइसेंस के, ना ही प्रयोग कर सकता है। मतलब कि 1835 के अधिनियम के अधीन जो प्रिंटिंग करने वाली मशीन होती है, लगाने वाला व्यक्ति होता था, और जो व्यक्ति होता था तथा प्रकाशन के लिए प्रकाशन के स्थान की सूचना देना जरूरी था। अगर कोई प्रिंटिंग मशीन लगाता था, वो प्रिंटिंग मशीन कहाँ लगा रहा है उसकी सूचना देना 1835 के अधिनियम के अनुसार जरूरी था। लेकिन 1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम बना था 1857 का, वो अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था क्योंकि 1857 में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष के लिए बिना लाइसेंस के मुद्रणालय रखने, यानी कि प्रिंटिंग में जिस जगह वो प्रिंटिंग मशीन लगाता वो प्रिंटिंग मशीन लगाकर रखने और उसका प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 के विद्रोह से निपटने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 1 वर्ष के लिए बिना लाइसेंस के प्रिंटिंग मशीन लगाना, यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग होती है उस स्थान को रखने और उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। यही इसका आंसर है। ये आज की वर्कशीट इतनी ही है। और भी मैं तो कह रही हूँ जितनी ये जिसमें से ये वर्कशीट आई है उस पूरे चैप्टर यहाँ से ये आए क्वेश्चन वो आप अपनी बुक में से पढ़ लें।